नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब जान लेंगे इसका एग्ज़ाम जो होगा, अब आपका एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि इतना एक्सटेंडेड डेट बढ़ाया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म का जो हम लोग का सेट नंबर वॉल्यूम 1 का सेट नंबर टेस्ट सीरीज 12 हम लोग देखते हैं आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ताकि मेरा भी ऊर्जावान बढ़ेगा, तो आपको लोगों को अच्छा सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि 1886 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो एल एम सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। याद रखिए, पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास के लिए कौन था? एल एम सिंघवी समिति। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर आपको सेकेंड करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? तो सही कौन सा होगा आपके कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 करा कि आपको कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। क्वेश्चन 3 में आते हैं, कह रहा कि पंचवर्षीय योजना है और उसका अंतिम वर्ष है। तो पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय का कब आरंभ किया गया था? तो एक का आपको हो जाएगा 1 नंबर 1974 में। ठीक है। द्वितीय कब आरंभ किया गया था? 1956 में थी। 56 से 61 था जी। 56 से 62 था जी। तीसरा को कब शुरू किया गया था? 8वां को। तो 8वां शुरू किया गया था 1992 में किया गया था, और 7वां का 1985 में किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन 4 करा कि आपको कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो 4 का आपको 1 नंबर जी मिनार्डल यानी कि गुनार मिर्डल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 करा कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध असम से नहीं है? तो नट पूजा, चोगली, बिहू या तो बधाई। तो 5 का आपको आएगा 4 नंबर बधाई। आपको आसाम का नृत्य नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 करा कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किया था? तो कौन? 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर को BK राव। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 करा कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? तो 7 का आपको आएगा 3 नंबर एकल विक्रेता। 7 का 3 नंबर। 8 करा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा होती है? तो 8 का हो जाएगा 4 नंबर 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन 9 करा कि कोणार्क मंदिर देवता किसके लिए है? तो सूर्य का। 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? तो 10 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 करा कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिला लिया था? तो 11 का आपको हो जाएगा कौन मिलाया था? 11 का 3 नंबर लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को मिला लिया था ब्रिटिश भारत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि आपको मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो 12 का 1 नंबर मृदा अपरदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि प्यूर्टो खाई जो होता है निम्नलिखित में से किस महासागर में हो ये है? तो प्यूर्टो जो गर्त है ये आपको कहाँ हो जाएगा? तो 13 का 3 नंबर अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार इस आकार का होता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? प्रशांत महासागर होता है। भारत का नीचे कौन सा महासागर है? एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं कि बुश वेल्स घास कहाँ है? तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा होता है? 15 का 3 नंबर नेपच्यून होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 करा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो कौन नहीं जीता? सानिया मिर्जा, गगन नारंग, विजय कुमार अथवा विजेंदर सिंह। तो कौन नहीं जीता है? 16 का आपको 1 नंबर सानिया मिर्जा कभी
ओलंपिक में पदक नहीं जीती है? सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 करा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। 18 करा कि आत्री इमन बतूता कहाँ से आई थी? तो आपको आई थी मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कंट्री नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उत्तर के पश्चिमी साइड देखिएगा, वहाँ पड़ता है मोरक्को। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 बोल रहा है कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। बौद्ध म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा होता है? तो 20 का 4 नंबर, बौद्ध धर्म। 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? तो 21 का आपको हो जाएगा क्या? 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। तीनों थे। कौन को? इतिहासकार भी थे अमीर खुसरो, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो 21 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग। 22 करा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो रीट का हम जारी कर सकते हैं। 22 का आपको हो जाएगा रीट, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। 23 करा कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ का जो पेड़ पौधा होता है जो अधिक समय के लिए पत्ती से रहित, यानी कि पत्ती गिर जाता है? तो 23 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है आपको कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो 24 का होगा 3 नंबर, हम्पी। कहाँ पे? कर्नाटक में। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसकी उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में कहाँ पे आता? 25 का होगा 1 नंबर, तुंगभद्रा के तट उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ था? तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, वारंगल। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फारस से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर शासक कौन था? तो 27 का आपका 2 नंबर, देवराय सेकंड, देवराय द्वितीय था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है आपको ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा कि सांभर लवन झील का, सांभर झील कहाँ पे? आपको हो जाएगा राजस्थान में। 29 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 13 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। 31 में आते हैं। 31 कह रहा कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो 31 का आएगा 2 नंबर, ब्रह्मपुत्रा नदी में। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 का रखिए, 32 का रख के आपको कि अरुणा आसाफ अली स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है जी। ग्रैंड एंड लेडी का किसे कहा जाता है? अरुणा आसाफ अली को। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौता से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री। 33 का 2 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री के ही 1966 में, कब? 1966 में ताशकंद समझौता के होने के बाद इनका वहीं पे मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा कि 34 का रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 34 का 1 नंबर। सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद केरला में। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बेरोजगार किस राज्य में है? तो आपको केरला में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि आमेर महल कहाँ है? तो आमेर महल आपको हो जाएगा 35 का 1 नंबर, जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक
बांध संरक्षित स्थल नहीं हो जाएगा। तो 36 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सुल्तानगढ़ जो है वो बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है। सुल्तानगढ़ हरियाणा में जो पक्षी के लिए होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 का रहा कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किसी देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया यानी कि लॉन्च किया था। तो 37 का 1 नंबर सिंगापुर का 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। क्वेश्चन 38 में आते हैं कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो 38 का आपको हो जाएगा 1 नंबर स्कंदगुप्त के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। अगला देखते हैं वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 39 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। क्या कहता? तो ये इसका काम था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना एवं धन को संग्रहण करना था। 41 में आते हैं लोग। 41 कह रहा कि आपको कि निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ होती है। तो दुशान्बे होती है। तो 41 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 2 नंबर दुशान्बे। 42 कह रहा कि जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी कि जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 3 स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं लोग। 43 कह रहा कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे। तो 43 का आपको 1 नंबर चिकमंगलूर कहाँ पे? जनपद में। 44 का उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है। ओपियम ट्रॉफी का लेखक हो जाएगा कौन सा? 44 का हो जाएगा 2 नंबर खुशवंत सिंह हो जाएगा। द ओपियम ट्रॉफी याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा 45 आपको। 45 करा कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर है। तो 45 का होगा कौन? 2 नंबर जीवी मौलंकर। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं नदियों के जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से केन नदी को जोड़ने के कार्य क्या होता है। तो आपको हो जाएगा 46 का हो जाएगा आपको बेतवा नदी। यानी कह रहा कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत चंबल बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है जी। 47 कह रहा कि आपको मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो 47 का आपको 4 नंबर अटलांटिक महासागर का भाग है। 48 में आते हैं कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता आयोजक देश कौन सा हो जाएगा। 48 का आपको हो जाएगा अपना भारत। 49 में आते हैं लोग। 49 कह रहा कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर तलवारबाजी में। 50 में आते हैं जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एशियो का सदस्य बना है। तो कौन कौन? ईरान, इराक, बेलारूस, उज्बेकिस्तान। तो 50 का आपको हो जाएगा कौन? 1 नंबर ईरान बजा है। 51 में आते हैं क्वेश्चन 51 कर रहा है कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया। तो 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हरियाणा। हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 52 में। 52 कह रहा कि आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है किसका। तो यह होता है प्रतिबिंब का आकार या तो वस्तु का आकार के। 53 कह रहा आपको कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब समानता अवस्था की तुलना में होता है। तो क्या होती है? 53 का वजह आपको 2 कम होती है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। क्वेश्चन 54 कह रहा कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो 54 का आपका 3 नंबर पीला बनता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होती है। तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सहसंयोजी होती है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं।
56 करा कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो 56 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57 का आपको कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो 57 का 1 नंबर शून्य होती है। 58 करा कि आपको कैथोड किरण है, तो 58 का आपको 1 नंबर इलेक्ट्रॉन की धारा। 59 में आते हैं। 59 करा कि मानव शरीर में कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को प्रतिक्रमित करते हैं, तो 59 का आपको 1 नंबर ग्रसनी में जाएगा। 60 क्वेश्चन करा आपको क्वेश्चन 60 करा कि लोहा या लौह चुंबकीय होती है, तो 60 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होता है, लौह चुंबकीय होता है। 61 करा किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, तो 61 का आपका हो जाएगा 2 नंबर में फ्लूओस्पर में नहीं होते एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 करा कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो 62 का हो जाएगा आपको 3 नंबर में किडनी के प्रतिस्थापन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 करा कि आपको सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ती है, तो 63 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 64 करा आपको करा कि ध्वनि तरंग एक क्वेश्चन 64 करा कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि क्या होती है, 64 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ऊर्जा को स्थानांतरण करती है। क्वेश्चन 65 करा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर लीवर इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं लोग। 66 करा कि आपको अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, यानी भोजन के पश्चात क्या मिलता है, तो 66 का आपका हो जाएगा 4 नंबर क्या मिलती है, जठर रस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि मांस अंडा मछली का लीवर तथा दूध में निम्न में से किसका स्रोत होती है, तो 67 का आपको 1 नंबर विटामिन डी का। 68 में लोग आते हैं, 68 में आते हैं। 68 करा कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो 68 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 करा कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो 69 का आपको होगा 3 नंबर एल्किन का। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्किन का होता है CnH2n-, एल्किन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। आगे देखिएगा 70 में आते हैं। क्वेश्चन 70 कह रहा है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने के बाद गिलास में पानी का स्थल क्या होगा, तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। 70 का 2 नंबर। 71 में आते हैं। 71 कह रहा कि एक पिंड को एक मीनार के शून्य वेग से साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितना होगी, तो आपको 71 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 80 मीटर हो जाएगा। 72 में लोग आते हैं। 72 का आपको कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, तो बढ़ेगा। 72 का दोनों बढ़ेगा प्रतिरोध। क्वेश्चन 73। क्वेश्चन 73 करा कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा होता है, तो सब्जी किसको खाते हैं हम लोग, शैवाल को, कवक को, फर्न को या मांस को, तो 73 का कवक को खाते हैं हम लोग। मशरूम जो हम लोग खाते हैं वही तो कवक कहलाता है। 74 करा कि DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो कौन दिया था, तो 74 का हो जाएगा वाटसन और क्रिक दिया था। क्वेश्चन नंबर 75 आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कि विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है, दाल, मक्खन या तो अंकुरित अनाज या तो मछली के यकृत का तेल, तो 75 का आपको होगा 3 नंबर दोस्तों। 75 का 3 नंबर अंकुरित अनाज में
विटामिन ए महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना सही और कितना गलती हुआ, क्योंकि हाँ याद रहे कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंडेड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। एग्ज़ाम भी आगे बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तो करेक्शन का टाइम को 1 महीना और दिया गया है। तो लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका नंबर कितना आया। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।